बंधुओं, अधिक समय कीर्तन में न बोलते हुए बस इतना कहना चाहूंगा। आज की समय परिस्थिति को समझते हुए आप हम सबको जात पात ऊंच नीच भुलाकर सबको संगठित होने की आवश्यकता है। अन्यथा जो हजारों साल से युद्ध चल रहा है वह युद्ध आज भी जारी है। और ये युद्ध आज से नहीं है। देवादिदेव महादेव के समय में भी असुर थे। भगवान राजा रामचंद्र भगवान थे तो भी असुर थे, और द्वापर में भगवान कृष्ण थे तो भी ये निशाचर असुर थे। और आज कलयुग है तो भी ये विधर्मी असुर के रूप में आज भी मौजूद है। ये लड़ाई क्या है? ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज भी चारों ओर ये असुर फन उठाए इधर उधर उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। जीता जागता प्रमाण आपने देखा अभी बांग्लादेश में हमारी धार्मिक संस्थाओं ने 2-2 लाख आदमी को रोज भोजन कराया। सनातनियों ने उन्हें रोज भोजन कराया। उसके बाद में उन सनातन के मंदिरों को उन विधर्मी ने तोड़ दिया और सनातनियों को मार दिया, माता बहनों को लटका दिया। जिन सनातनियों ने, वैष्णवों ने उन बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, शिक्षित किया, गोली राक्षस विधर्मियों ने उन माता बहनों के साथ दुराचार किया। ये कार्य पाकिस्तान में जो जिन्ना का भूत जिनको आया था उन्होंने किया, अभी बांग्लादेश में हो रहा है। अनगिनत जगह चारों ओर यही काम हो रहा है। ये काम जब तक होगा, जब तक आप सारे सनातनी संगठित नहीं होंगे, और संगठित होने के पश्चात सामूहिक रूप से आप अपनी भगवान की और सनातन की सरकारों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये विधर्मी ऐसे फन उठाकर उटपटांग हरकतें करते रहेंगे। ये लड़ाई देवादिदेव महादेव ने लड़ी, राजा रामचंद्र भगवान ने लड़ी, भगवान गोविंद ने लड़ी, और आज ये लड़ाई हजारों वर्षों से आपके मेरे पूर्वजों ने लड़ी। जय राम। मुगल आए, अंग्रेज आए, यमन आए, अनगिनत ये आतंकवादी आतंकवादी विधर्मी इस देश को लूटने कसोटने के लिए आए, लेकिन आप और हम सब इतने मजबूत थे कि हमारा सनातन ये मिटा ना सके। अन्यथा पूरी दुनिया में हम थे, पूरी दुनिया में सनातन था, और पूरी दुनिया में सनातन की धर्म ध्वजा, ये भगवा ध्वजा थी। लेकिन विधर्मियों ने पूरी दुनिया में तो ये काम कर पाए, लेकिन भारत में औंधे मुंह इनको वापस भागना पड़ा। क्यों? हमारी परंपराएं, हमारे व्रत त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारे ये उत्सव, हमारे रीति रिवाज, ये हमारा भजन का तप, ये हमारा सदैव जागृत रहा। इसलिए विधर्मी हमारा यहाँ ज्यादा कुछ बिगाड़ न पाए। हमारे पूर्वजों ने गौ माता को बचाने के लिए, मंदिरों को, मठों को, आश्रमों को बचाने के लिए अनगिनत लाखों लाखों बलिदान दिए। उसी का नतीजा है कि आज भी हम लोग 500 साल से राम मंदिर, अपना स्वयं के परम ब्रह्म राम के मंदिर के लिए कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में चल रहे थे। काशी विश्वनाथ को देखने के लिए, बचाने के लिए कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कुतुब मीनार जो भगवान का भव्य मंदिर था, जिसको तोड़कर एक मीनार बना दी गई, उसके लिए आज भी हम लड़ रहे हैं। अनगिनत, सोमनाथ की बात नहीं है, अनगिनत। और मैंने पिछले कई वर्षों में आपको भी 100 से ऊपर मंदिर विधर्मियों के द्वारा तोड़े गए, नुकसान किए, आपको लाइव के माध्यम से बताए। ये आज भी परिस्थितियां हैं। भाई और बहनों, छोटे छोटे काम के लिए नाराजगी मत रखो। गटर, नाली, सड़क, फलाना, लाइट, इन बातों पर ज्यादा विचार मत करो। ये बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। हमें सनातन की, भगवान की सरकार चाहिए जो राम जी की बात करे, कोई शासन की सेवा करे, अन्यथा उसका कोई अधिकार नहीं। ऐसा भाव संकल्पित रखो, इसकी आवश्यकता है।
हम जाएंगे कहां? पूरी दुनिया में एकमात्र हमारी मदरलैंड है तो ये मातृभूमि, ये भारत माता, ये धरती है। विधर्मियों ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे को रुपया दे दो, जमीन दे दो, पन्ने दे दी। अब और कितना क्या क्या दोगे? अब इसको अंत करना चाहिए। अब ये हमारा जो है बचा है, ये हमारा अपना है, इस पर किसी और का कोई अधिकार होने नहीं देंगे। रोज अनगिनत कई प्रकार की तरह तरह की धमकियां आती है, कभी सीरिया से, कभी कराची से, कभी कहां से, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं कि सनातनियों की धर्म ध्वजा और बालाजी का गदा ये हाथ में है। जो आती है तो उनको कहते हैं कि अंदर घुसेड़ कर अंदर मारेंगे, चिंता मत करो, कतई परवाह नहीं है। आपसे बस मेरा अनुरोध और निवेदन है, इस मंच के माध्यम से, बाबा श्याम की ज्योत और दर्शन के माध्यम से, कि आप हम सब जब भी सनातन की बात है, कृपया जात पात ऊंच नीच सारे भेद बुलाकर, जब हमारे देवी देवताओं ने भेद नहीं किए तो आप और हम कौन है कि भेद करने वाले? ये तो अंग्रेज और मुगलों ने आपके हमारे बीच भेद डाला था, तलवार रखकर गर्दन पे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, लोगों के सामने टोकरी रख दी थी, टोपी रख दी थी कि टोकरी उठाओगे गंदगी या टोपी लगाओगे। लेकिन बहुत सारे लाखों लोगों ने कहा टोकरी उठाना मंजूर है लेकिन टोपी लगाना मंजूर नहीं है। मेरे बंधुओं, आप हम सब जो भी समय परिस्थितियां चल रही है, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है अभी कि ये लैंड जिहाद बंद होना चाहिए। लैंड जिहाद, लव जिहाद, तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं जमीनें कब्जा करने के। आप भी इस पर अपनी मोबाइल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आपत्ति दर्ज करें और एक ही मांग करें। कौन सी मांग करेंगे? कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और हमारी सनातनियों की, हमारी जमीनों को जो कब्जा लिया गया है उनको वापस मुक्त कर देना चाहिए। मैंने अभी दस्तावेज निकाले हैं, अहमदाबाद में अनगिनत आश्रम मठों की मंदिरों पर कब्जा किया और बेच दिया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा। दिल्ली रोड पर एक मंदिर माफी की, एक मठ की बड़ी सारी जमीन को कब्जा लिया गया और बेच दिया गया। ये पिछले कांग्रेस के शासन में हुए, जिनका रिकॉर्ड और डाटा हमने इकट्ठा किया है। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप सब सनातनी, आपकी अपनी मदरलैंड है, किसी और का अधिकार नहीं। एक ही मांग करें कि वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई आवश्यकता नहीं इन सब की। यहाँ तो गुरुकुलों की आवश्यकता है, यहाँ सनातन से संबंधित मठ मंदिर आश्रमों की आवश्यकता है, न कि इन सब चीजों की। आज देश का तिरंगा पूरी दुनिया में फैल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सनातन और तिरंगा की जय जयकार हो रही है और वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु के रूप में भारत पुनः स्थापित हुआ है। उसी क्रम में राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है और जल्दी काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे, लाल किले में लाल हनुमान जी के दर्शन होंगे, कुतुब मीनार में नरसिंह भगवान के पुनः दर्शन होंगे और अनगिनत हमारे विधर्मियों ने जो हमारे मठ मंदिर आश्रम तोड़े हैं उनमें पुनः भगवान की स्थापना होकर और वहां भी भगवान के दर्शन होंगे। यह पुनीत और पावन धरा है हमारी पिलानी की। यहां से मुझे आज पूर्णता विश्वास और उम्मीद हो गई है, आप लोगों का जैसा भाव और संकल्प देख रहा हूं, आने वाले समय में संपूर्ण हमारे इस क्षेत्र में भी भगवान ही ध्वज फहरेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ध्वज फहरने ही नहीं देंगे। आज आप सबने बहुत स्नेह दिया और इस बालाजी के पुजारी को श्याम सरकार के श्री चरणों में आकर ज्योत के दर्शन का शुभ अवसर दिया और एक साथ दो दो धाम के दर्शन का सौभाग्य मिला। इधर सूरजगढ़ के भी दर्शन हो गए, इधर पिलानी दरबार के भी दर्शन हो गए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। बालाजी महाराज सब पर कृपा करें, सबकी कामनाओं की पूर्ति करें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें।
और सभी को सनातन के कार्य में हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के दाता कलयुग के मालिक चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा। ये चारों जुग के स्वामी श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलयुग के देवता बाबा श्याम सरकार हम सबको भक्ति में लगाए रखें और सनातन की सेवा में सामूहिक संगठित एक हम सबको करके और इस देश की सेवा में किसी न किसी रूप में हमें सबको अवसर दें। यही मैं कामना भगवान के श्री चरणों में करता हूं और हमारे श्याम मित्र मंडल परिवार पिलानी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं साधुवाद अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। बोले श्याम सरकार